फिल्मी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट शी हल्क। ये इस सीरीज का तीसरा एपिसोड है। इससे पहले वाले एपिसोड अगर आपको देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एमिल जब अबोमिनेशन बन गया था तो वो भाग के एक रिंग में फाइट कर रहा था। ये न्यूज देखने के बाद जेन एमिल से मिलने के लिए जेल में आती है, जहाँ पर वो जेल के सिक्योरिटी गार्ड को अपना आईडी दिखाती है। इसके बाद वो एमिल के सेल की तरफ बढ़ती है। जेन एमिल के पास आने के बाद उससे ये पूछती है कि जेल से भागने वाली बात उसे क्यों नहीं बताई। साथ ही उसने ये भी नहीं बताया कि अबोमिनेशन के रूप में लड़ते समय उसका वीडियो भी निकाला गया था। एमिल उसे बताता है कि वो यहाँ से खुद की मर्जी से नहीं भागा था, उसे जादूगर सॉर्सर ऑफ सुप्रीम वोंग ने यहाँ से भगाया था। लेकिन एमिल अपनी सजा काटने के लिए वापस जेल में आया था क्योंकि वो सुधर चुका है। इसके बाद ये सारी बात जेनी अपनी असिस्टेंट निकी को बताती है और उसे वोंग को ढूंढने के लिए कहती है। निकी वोंग के फेसबुक पर उसे मैसेज डाल देती है। इसके बाद जेनी हम ऑडियंस से बात करती है। वो कहती है कि ये ऐसी सीरीज नहीं है जिसमें हर हफ्ते किसी नए किरदार का कैमियो हो जाए। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके सीरीज में भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हमने फर्स्ट एपिसोड में स्मार्ट हल्क को देखा, दूसरे एपिसोड में एबोमिनेशन को देखा और तीसरे में अभी वोंग को देखने वाले हैं। इसके बाद मीडिया और न्यूज में सिर्फ शी हल्क की छाई हुई थी, क्योंकि वो ऑफिशियली अबोमिनेशन की लॉयर बन गई थी। इस वजह से लोग भी उस पर भड़के हुए हैं। साथ ही इंटरनेट पर अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। एक न्यूज चैनल पर हमें किटियन विल्सन दिखता है, जिसने सालों पहले अबोमिनेशन को जेल में डाला था। वो उस न्यूज चैनल वालों को बताता है कि उसके हिसाब से अबोमिनेशन को जेल के बाहर नहीं आना चाहिए। इसके बाद जेनी अपने ऑफिस आती है। तभी उसे निकी बताती है कि इंटरनेट पे उसके और अबोमिनेशन के बारे में बहुत कुछ बातें चल रही है। लेकिन जेनी को ये सब पहले ही पता था। जेनिफर निकी को कहती है कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके देश का कानून हर किसी को दूसरा मौका देता है। इसके बाद वहाँ पर हॉलवे का कॉल आता है। वो शी हल्क को उसके कैबिन में बुलाता है। वहाँ पर रास्ते में निकी शी हल्क को एक इंटरव्यू देने के लिए कहती है। लेकिन शी हल्क को लगता है कि जैसे ही ये केस खत्म, वैसे ही इस केस की जो बातें चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद शी हल्क हॉलवे के कैबिन में आती है। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात डेनिस से होती है और डेनिस वहाँ पर लॉयर के लिए आया है। डेनिस वहाँ पर जेनिफर को देखते ही उसे केस देने के लिए मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत वकील मैलोरी बुक आती है। डेनिस वहाँ पर उसके साथ फ्लर्टिंग वाली लाइन बोल देता है, जिस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर हॉलवे शी हल्क को बताते हैं कि डेनिस का केस उसकी गर्लफ्रेंड पर है और वो सुपर हीरो डिवीजन में इसलिए आया है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड रूप बदलने वाली एक एसगार्डियन है, जो डेनिस को मशहूर मैजिशियन मैगन स्टेलेमन का भेष बनाकर उसे उल्लू बना रही थी। ये सुनने के बाद शी हल्क वहाँ पर बहुत हंसती है और उसका मजाक भी बनाती है। इसलिए डेनिस अपना केस पक को दे देता है। इसके बाद मिस्टर हॉलवे शी हल्क को एमएल के केस के बारे में पूछते हैं। शी हल्क मिस्टर हॉलवे को बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है। शी हल्क मिस्टर हॉलवे को बताती है कि एमएल के केस में मिस्टर वोंग गवाह है और वोंग को वहाँ से लेकर अपने कैबिन में चली जाती है। इसके बाद शी हल्क वोंग से उसका बयान सुनती है। वोंग उसे बताता है कि उसके अकॉर्डिंग एमएल सच बोल रहा है, क्योंकि वोंग ने ही उसे जबरदस्ती जेल से भगाया था, क्योंकि सॉर्सर ऑफ सुप्रीम बनने के लिए वोंग को किसी तगड़े दुश्मन को हराना था। वोंग शी हल्क को कहता है कि इस बात की एमएल को सजा ना मिले। शी हल्क वोंग को बताती है कि उन दोनों का फाइट का वीडियो वायरल हो गया है। वोंग ये सुनकर थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वोंग को लगता है कि शी हल्क उसे ये वीडियो सबके दिमाग से गायब करने के लिए कह रही है। वोंग को जाने से पहले शी हल्क उसे एमिल के लिए गवाही देने के लिए आने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी गवाही के बगैर कोर्ट वाले एमिल को छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ पग भी डेनिस को पूछ रहा होता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या क्या दिया है, कितने तोहफे दिए हैं, उस पर कितने पैसे उड़ाए हैं। वहाँ पर डेनिस उसे बताता है कि उसने 1,75,000 की गिफ्ट उसे दिए हैं। इसके बाद डेनिस वहाँ से चला जाता है। फिर पग उसके केस पर काम करना शुरू कर देता है। तभी वापस वहाँ पर डेनिस आ जाता है और बड़े ही अजीब तरीके से पग से बात करता है और उसे कहता है कि मैं ये केस वापस ले रहा हूँ। तभी वहाँ पर पग को डेनिस का कॉल आता है। डेनिस पग को बता रहा होता है कि नो पार्किंग वालों ने उसकी गाड़ी उठाकर ले गए हैं। तभी वहाँ पर पग समझ जाता है कि उसके सामने डेनिस के रूप में एसगार्डियन एल्प लूना बैठी हुई है। पग सिक्योरिटी को आवाज देता है। तभी वहाँ पर एल्प लूना वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें
एमिल जिस जेल में कैद है वो जेल दिखाई जाती है, जहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स जो भी न्यूज उनके दिमाग में आ रही थी वो न्यूज बता रहे थे। उसी जेल के अंदर एमिल का फैसला होने वाला था। वो लोग शी-हल्क का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जेन छुपते छुपाते जेल के अंदर चली जाती है। मीडिया में ये रूमर फैल गया है कि एवेंजर्स ने शी-हल्क को रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद जेल के अंदर एमिल को पैनल जज के सामने पेश किया जाता है। वहाँ पर एमिल जेनिफर को अपनी पेनबॉल वाली दोस्तों से मिलाता है और वो सारी लड़कियां थी जिनसे एमिल ने शादी कर ली थी। इसके बाद वहाँ पर एक जज कहता है कि चलिए इस केस को शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ पर मेन गवाह जो वांग है वो नहीं आया था। वो सारे जज भी जानते थे कि एमिल जेल से बहुत बार भाग चुका है, इसलिए वो जेनिफर को सीधा उस गवाह से मिलाने के लिए कहते हैं जिसने एमिल को यहाँ से भगाया था। लेकिन वहाँ पर जेनिफर वांग नहीं आया था, इस वजह से उसे थोड़ा और टाइम मिल सके इसलिए एमिल को अपना कन्फेशन सुनाने के लिए कहती है। इसके बाद वहाँ पर एमिल उन लोगों को बताता है कि वो अपने तन मन धन सभी चीजों से पूरा बदल गया है। जज उससे पूछता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम कौन सा काम करोगे। तभी जेनिफर जज को बताती है कि एमिल यहाँ से बाहर निकलने के बाद उसके पास एक जगह है, वो वहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर खोलने वाला है, जिस मेडिटेशन सेंटर में उसके पैसे की मदद उसकी पेनपॉल वाली दोस्त करने वाली है। इसके बाद जेनिफर वहाँ पर जेल के काउंसलर को बुलाती है। वहाँ पर वो बताता है कि एमिल ने जेल के बाकी कैदियों की भी मदद की है, इस वजह से जेल साफ सुथरा और शांत रहने लगा है। इसके बाद जेल की लाइब्रेरियन एमी बताती है कि एमिल के वजह से ही जेल के सारे कैदी उसकी लाइब्रेरी में आने लगे हैं। इसके बाद जेल का सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि एमिल ने उसके घर की प्रॉब्लम में थोड़ी मदद की थी। साथ ही वो ये बताते समय वहाँ पर रोने लगता है क्योंकि एमिल ने उसे अपने बीवी के आतंक से बचाया था। ये सारी चीजें जेनिफर टाइम पास के लिए कर रही थी। तभी वहाँ पर जज जेनिफर को पूछते हैं कि एमिल जेल से बाहर निकलकर एबोमिशन बनकर फाइट कैसे कर रहा था, उसे जेल से बाहर निकलने में मदद किसने की है, उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर पेश किया जाए। जेनिफर थोड़े प्रेशर में आने वाली थी कि तभी वहाँ पर वांग आ जाता है। सभी को सॉरी कहता है क्योंकि वो लेट हो गया था। वहाँ पर आने के बाद वांग जज को कॉमेटी के बारे में बताता है। कॉमेटी एक ऐसा है जहाँ पर दो फाइटर्स लड़ाई करते हैं। इसके बाद ये सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और हमें डेनिस का केस दिखाया जाता है। वहाँ पर पग जज को बता रहा होता है कि उसके क्लाइंट डेनिस को लूना ने बेवकूफ बनाया है। तभी वहाँ पर लूना की लॉयर कहती है कि लूना एसगार्ड के एल्फ डिप्लोमेटिक की बेटी है, इसलिए उसके पास गायब होने की पावर्स है। तभी वहाँ पर जज उसे बताते हैं कि वो अभी यहाँ पर न्यू एसगार्ड में नहीं है। लूना की लॉयर जज को बताती है कि डेनिस के कहने पर ही लूना मैगंडा स्टेलियन का रूप लेकर डेनिस के साथ रोल करती थी। इस बात से जज भी सहमत हो जाता है क्योंकि जज को ऐसा नहीं लगता है कि डेनिस इतना गधा है कि वो मैगंडा स्टेनियल को डेट कर रहा है, ऐसा उसे लग सकता है। वहाँ पर जज ये केस एक्सेप्ट कर लेता है और पग को अगली डेट पर ये सब साबित करने के लिए कहता है कि डेनिस को उल्लू बनाया गया है। इसके बाद जज वहाँ से चला जाता है। जज के जाने के बाद लूना वहाँ पर जज का भेष लेकर वहाँ पर आती है और इस केस को डिसमिस करने का ऑर्डर दे देती है, लेकिन वहाँ पर पग उसे वहाँ के गार्ड से पकड़ा देता है। इसके बाद ये सीन चेंज होता है जहाँ पर वांग जज को सारी बातें बता रहा होता है कि उसी ने एमिल को जबरदस्ती वहाँ से भगाकर ले गया था। जब वांग सॉर्ड ऑफ सुप्रीम बन गया था तब उसने एमिल को ऑफर भी किया था कि वो उसके साथ कामाताज चले, लेकिन एमिल बदल गया था इसलिए उसने वो ऑफर ठुकरा दिया था और उसने कहा था कि वो जेल में जाकर अपनी सजा का पश्चाताप करना चाहता है। वांग की गवाही खत्म होने के बाद जेनिफर भी जज को समझाती है कि एमिल काफी बदल गया है। जज भी उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन जज उससे पूछता है कि अगर एमिल बाहर जाने के बाद अबॉर्मेशन बन गया तो क्या वो उसके कंट्रोल में रहेगा। जेनिफर इस सवाल का जवाब देने से पहले ही एमिल वहाँ पर कहता है कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और वहाँ पर एमिल अबॉर्मेशन बन जाता है। उसे अबॉर्मेशन बनकर देखने के बाद वहाँ पर सभी लोग काफी डर जाते हैं। वहाँ पर जेनिफर अबॉर्मेशन को वापस से एमिल बनने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बना बनाया काम बिगड़ न जाए। वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन अबॉर्मेशन उन लोगों को यकीन दिलाता है कि वो एमिल से जब अबॉर्मेशन बन जाता है तब भी वो कंट्रोल में रहता है। इसके बाद वापस से अबॉर्मेशन एमिल बन जाता है। इसके बाद जेनिफर जज को कहती है कि अगर एमिल को भागना होता तो वो कब का यहाँ से भाग जाता, लेकिन उसने जेल
जेल में रहकर खुद पर कंट्रोल किया है, अभी उसने खुद पर कंट्रोल कर लिया है तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि वो अभी हमारे समाज का हिस्सा बन जाए। वहाँ पर जज उसे कहता है कि इस केस की सुनवाई अगली डेट पर होगी और वांग को कहता है कि तुमने एक कैदी को जेल से भगाया है, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। वहाँ पर वांग समझ जाता है कि वो फंसने वाला है और वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद जेनिफर जेल से बाहर निकलती है, लेकिन वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं और वो उसको अजीब से सवाल पूछते हैं। इसके बाद ये सीन चेंज होता है, हमें जेनिफर और निकी दिखाई जाती है। जेनिफर निकी को बता रही होती है कि उसके साथ आज दिन भर में क्या क्या हुआ। वहाँ पर निकी जेनिफर को कहती है कि एक इंटरव्यू इन लोगों का मुंह बंद कर सकता है, लेकिन जेनिफर अभी भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होती है। तभी वहाँ पर पग आ जाता है। पग जेनिफर और निकी को बताता है कि डेनिस जैसा बेवकूफ और पकाऊ इंसान उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। वहाँ पर जेनिफर और निकी दोनों डेनिस की बेवकूफी के कारनामे उसे बता रहे होते हैं। उन दोनों की बातें सुनने के बाद पग वहाँ पर समझ जाता है कि अब जेनिफर ही ये साबित कर सकती है कि डेनिस काफी बेवकूफ इंसान है। जेनिफर भी डेनिस की गवाह बनने के लिए राजी हो जाती है। इसके अगले दिन कोर्ट में जेनिफर डेनिस के मुंह पर उसे बताती है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है, लेकिन जेनिफर की गवाही की वजह से डेनिस को उसके 1,75,000 लूना से वापस मिलने वाले होते हैं। साथ ही लूना को जज के रूप में आने के लिए 60 दिन की सजा सुनाई जाती है। वहीं पर हम असली मेरगंडा स्टाइल को देखते हैं, जो इस केस के मजे ले रही थी और कह रही थी कि एक ही मेरगंडा स्टाइल है। इसके बाद वो लोग कोर्ट से बाहर आ रहे थे, तभी जेनिफर को आइडिया आता है कि वो जज को ऐसा समझाएगी कि एमिल जेल से बाहर निकलने के बाद फिर कभी अबॉर्मेशन नहीं बनेगा। अगर वो अबॉर्मेशन बन गया तो उसे वापस से जेल में डाला जाएगा। वहाँ पर जज जेनिफर की ये सब बातें सुनने के बाद एमिल को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही एमिल को हमेशा इनिलविटू पहनना पड़ेगा। एमिल ये सारी शर्तें मान जाता है। वहाँ पर एमिल जेनिफर को उसका केस लड़ने के लिए शुक्रिया अदा कहता है। इसके बाद हम जेनिफर को न्यूज में देखते हैं। रिपोर्टर उससे फालतू सवाल पूछ रहा होता है, जिन सवालों से ना जेनिफर की इमेज ठीक होती है ना शी-हल्क की। वो इंटरव्यू खत्म करने के बाद जेनिफर अपने घर जा रही थी, तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। उन लोगों को देखते ही जेनिफर समझ जाती है कि इन लोगों ने किसी न्यू एस्गार्डियन को लूटा है। वहाँ पर जेनिफर और उन लोगों की जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जेनिफर उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारती है और वहाँ से भगा देती है। वो लोग अपनी कार में बैठते हैं, तभी हमें पता चलता है कि वो लोग शी-हल्क को लूटने नहीं, अपने बॉस के कहने पर शी-हल्क का डीएनए लेने के लिए आए थे। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिफर अपने ऑफिस आती है और उसकी न्यू क्लाइंट मेगन दास डेनियल होती है। मेगल वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर डांस करते हैं। ये सब मिस्टर हॉलवे देख लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।